एक्वाकल्चर, फिश फार्मिंग या मछली पालन, ये 4000 साल पुराना काम है, बिजनेस है जो लोग करते आए हैं। लेकिन 21वीं सदी में इसकी तस्वीर पूरी तरह से बदलने लगी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, रोबोट्स और ड्रोन है वो फिश फार्मिंग में किसानों की मदद करने लगे हैं। और इसकी शुरुआत यूरोपियन कंट्रीज में हो चुकी है, अमेरिका में हो चुकी है और बहुत जल्द आपको भारत में ऐसी नई टेक्नोलॉजी दिखने वाली है जो मछली पालन में आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। अब मछली पालने वाले किसान हैं वो अपने कमरे में बैठकर, अपने घर पर बैठकर तालाब के भीतर मछलियां कैसी हैं, उनका हेल्थ कैसा है, उनकी फीड की स्थिति क्या है, कितना फीड उनका है, उनका साइज क्या है, तालाब के अंदर कोई गंदगी तो नहीं है, पानी कितना साफ है, उसका पीएच लेवल कितना है, हर चीज, या मछलियों को कोई बीमारी है वो अपने घर बैठे बैठे पता लगा सकते हैं। इसके लिए उनको सिर्फ एक काम करना है, उनको एक रिमोट चाहिए होगा। एक रिमोट के जरिए वो ड्रोन को एक्टिवेट करेंगे और ड्रोन है वो पानी में डुबकी लगाएगा और पूरे तालाब के भीतर की पिक्चर है वो आपको घर बैठे आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखा देगा। और साथ ही जो एआई है वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपके फिश की या जो आपका जो फार्म है उसकी स्थिति क्या है। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले वक्त में फिश फार्मिंग की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है जो फिश फार्मिंग में आई है और आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप क्यों डाउनलोड करना है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। और आप फ्रीडम ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको इसका क्या फायदा होगा ये भी आप जानेंगे इस वीडियो के आखिर में। दोस्तों फिश फार्मिंग भले ही 4000 सालों से हो रही है लेकिन आज भी ये बहुत तेजी से फैल रही है, ग्रो हो रही है। आज के वक्त में फिश फार्मिंग है उसका दायरा बहुत बढ़ रहा है क्योंकि प्रोटीन की डिमांड है वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए फिश फार्मिंग का दायरा भी बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि 2018 से लेकर 2025 तक जो फिश फार्मिंग का सेक्टर है उसमें 4.9% की ग्रोथ होगी और जो फिश फार्मिंग का मार्केट है वो बहुत बड़ा होगा। कितना, आप इसका आंकड़ा जानकर हैरान हो जाएंगे। लगभग 88 बिलियन यूएस डॉलर, इतनी बड़ी राशि का ये मार्केट है। और 6 बड़े ऐसे देश है जहां पर फिश मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, चाइना, जापान और भारत, ये बड़े मार्केट हैं जो फिश फार्मिंग के लिहाज से बड़ी डिमांड यहां पर होती है और इसको कंज्यूम करते हैं। दोस्तों ये जो आंकड़ा मैंने बताया आपको क्यों बताया, ये आंकड़ा इसलिए बताया क्योंकि फिश फार्मिंग में जो बड़े बदलाव आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो महंगी है, फिर भी वो बड़े तेजी से अपनाई जा रही है। इसका कारण यह है कि फिश फार्मिंग का मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए किसान तेजी से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको अपनाकर अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो सबसे ज्यादा अपनाई जा रही है एक्वा कल्चर में यानी कि मछली पालन में, वो है रोबोटिक केज फिश फार्मिंग। यानी कि ऐसे केज, ऐसे जाले जो जहां पर ऐसे जाल जिनमें मछलियां पाली जा रही हैं, जो रोबोट्स उनको मेंटेन करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और उसको पूरी तरह से रन करते हैं। इसको रोबोटिक केज कहते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाली चीज है। और दोस्तों ये जो रोबोटिक केज है ये पानी में इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि ये पानी में अपने आप घूमते रहते हैं, अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं, अपने आप मॉनिटर होते रहते हैं, इसलिए इनको एक्वापोड्स भी कहते हैं। ये ऑटोनोमस तरीके से, बड़े स्वतंत्र तरीके से पानी के अंदर रोमिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इससे जो फिश की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है और जो केज है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो भी लगातार मेंटेन रहता है और जो पानी का लेवल है साफ रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों ये जो रोबोट से संचालित होने वाले एक्वापोड्स हैं ये थोड़े महंगे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनको मेंटेन करने के लिए आपको किसी श्रमिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एक्वापोड्स है उनकी रिपेयर किसान बाहर बैठे बैठे, अपने घर पर बैठे बैठे रोबोट की मदद से पानी के भीतर ही उसको पूरी तरह से वो उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। यानी कि अगर कहीं से जाली फट गई हो तो नेट को वो रिपेयर कर सकते हैं रोबोट्स। और फिश आपकी है उसके अंदर फीड देना है, उसको खाना देना है, वो भी आप रोबोट्स के जरिए दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में बहुत तेज़ी से अपनाई गई है क्योंकि ये बहुत सस्ती पड़ती है किसानों को। एक बार इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन इसके बाद आपको मानव श्रम यानी कि
आपको लेबर या श्रमिक रखने की आवश्यकता नहीं है। फिश को फीड करने के लिए या केज को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ये सब कुछ आपका रोबोट करता है। और दूसरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फिश फार्मिंग, वो है ड्रोन। ऐसे ड्रोन जो आपके फिश फार्म का पॉन्ड है उसके अंदर डाइव कर सकते हैं, उसके भीतर डाइव लगाकर डूबकर वहां के बारे में पूरी रिपोर्ट आपको दे सकते हैं। ऐसे ड्रोन जिनमें कैमरे लगे हैं जो पानी के भीतर काम करेंगे और वो आपको घर बैठे बैठे आपके मोबाइल फोन पर, आपके लैपटॉप पर, आपके कंप्यूटर पर आपको ये दिखाएंगे कि आपके तालाब के अंदर की स्थिति क्या है, पानी कितना साफ है, ये आपको बताएंगे। और आपके तालाब के भीतर जो मछलियां हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका साइज कितना बड़ा है, उनके लिए जो फीड है उसकी क्या स्थिति है, और भीतर तालाब के भीतर कोई गंदगी तो जमा नहीं हो गई है, हर चीज है वो आपको बता देंगे। ड्रोन पूरे कोने कोने में आपके घूमेंगे तालाब के और हर चीज की जो वीडियो है वो आपको बताएंगे। और वहां पर ड्रोन के भीतर सेंसर लगे हैं, उसके जरिए आपको हर चीज के बारे में पता चल जाएगा कि पानी का पीएच लेवल कितना है, पानी का तापमान कितना है, और जो फिश है उसका मूवमेंट कितना है, यानी कि फिश है वो हेल्दी है या बीमार है, उसके अंदर बीमारी है या सुस्ती है, तो भी वो ड्रोन आपको पूरी तरह से उसमें बता देगा। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये भी आपकी फिश फार्मिंग में एक नई टेक्निक है जो आने वाले वक्त में बहुत मदद करने वाली है किसानों की। और किसान जो तालाब में फिश फार्मिंग करते हैं, इनकी इनलैंड फिश फार्मिंग करते हैं, तालाब के अंदर फिश फार्मिंग करते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि तालाब के अंदर की क्या स्थिति है, अंदर मछलियां स्वस्थ है या नहीं है, तालाब के भीतर जो अगर कोई बीमारी है वो फैली है या नहीं फैली, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ड्रोन है वो अब किसानों की मदद करेंगे और आने वाले वक्त में एक ऐसी टेक्नोलॉजी किसानों को मिलने वाली है ड्रोन के जरिए जो उनकी तमाम समस्याओं का हल कर देगी बड़ी आसानी से। एक बार इन्वेस्टमेंट होगा और उसके बाद किसान बिना किसी लेबर के कॉस्ट के तालाब के भीतर का पता लगा सकते हैं, उसकी तस्वीर हर रोज देख सकते हैं, चाहे तो दिन में 4 बार देख सकते हैं। तो ये एक नई बदलाव है, जो ड्रोन है वो आपको तालाब के अंदर डाइव करते हुए, गोता लगाते हुए नजर आएंगे। और तीसरी टेक्नोलॉजी वो है दोस्तों रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, यानी कि आरओवी। ऐसे ड्रोन जैसी एक टूल होती है जिसको आप तालाब के भीतर छोड़ देंगे तो उसके बाद ये आप रिमोट से इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये भी वीडियो दिखाएगा आपको, इसमें सेंसर लगे हैं, इसमें वीडियोग्राफी की जो टेक्नोलॉजी है वो होती है, पानी के भीतर ही वीडियो बना सकते हैं, आरओवीज होते हैं। ये आपको दूर से ही पानी, आप तालाब के बाहर बैठकर तालाब के अंदर का पूरा हाल जान सकते हैं। आरओवीज हैं, यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, ये भी बड़ी मदद करेंगे। ये भी ड्रोन की तरह होते हैं, इनमें सेंसर लगे होते हैं। ड्रोन और आरओवीज हैं, ये काफ़ी मिलती जुलती डिवाइस है। तो बहुत सारी जगहों पर ड्रोन का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगहों पर आरओवीज का इस्तेमाल होता है। तो किसान जो चाहे कोई सी भी टूल है वो अपना सकते हैं और ये बहुत मददगार साबित होगा। और दोस्तों जो चौथी टेक्नोलॉजी है, चौथे नंबर की टेक्नोलॉजी है, वो है सेंसर्स। सेंसर के जरिए किसान को हर चीज का पता लगेगा। सेंसर ड्रोन में भी लगा होगा, सेंसर है वो आरओवी में भी लगा होगा, यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स है उसमें भी लगा होगा। इन सेंसर के जरिए किसान को यह पता चल जाएगा कि उनके तालाब का जो पानी है उसका पीएच लेवल कितना है, उसका टेम्परेचर भीतर का कितना है, यानी कि ऊपर का टेम्परेचर कितना है, नीचे का टेम्परेचर कितना है। और ये सेंसर ये भी बताएंगे कि आपकी जो फिश है तालाब के भीतर वो मूवमेंट कितना कर रही है, उसका मूवमेंट हेल्दी है या नहीं है, फिश बीमार है या नहीं है, पानी के भीतर कोई सड़ान तो पैदा नहीं हो गई, कोई बीमारी तो पैदा नहीं हो गई है, या मछलियां हैं उनका साइज सही ढंग से ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तमाम चीज़ें आपको पता चलेगी सेंसर के जरिए। और इसके अलावा ये भी आपको सेंसर बता देगा कि पानी के भीतर जो फूड आप मछलियों को देते हैं वो पूरी तरह से कंज्यूम होता है, नहीं होता है, या वो कहीं एक जगह गिर तो नहीं गया है, या कहीं एक जगह स्टोर हो गया हो, गंदगी के रूप में वहाँ पर जमा हो गया हो। ये तमाम चीज़ें आपको सेंसर के जरिए पता चलेगी और सेंसर के जरिए आपको पूरे डेटा अपने तालाब का, फिश फार्मिंग का है तालाब है, उसका पता लग जाएगा। उसके बाद आपको इसमें मदद मिलेगी कि आप इसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं। आपका तालाब है उसमें कोई अगर समस्या है तो उसको दूर कर सकते हैं। सेंसर के जरिए आप पता लगा सकते हैं बिना किसी श्रमिक की मदद से। और बड़ा अगर आपका तालाब है तो ये सेंसर्स आपकी बहुत मदद करेंगे, जो सेंसर्स ड्रोन में लगे हैं, जो आरओवी में लगे हुए हैं। और दोस्तों पांचवी जो टेक्नोलॉजी है वो है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो डेटा फिश फार्मिंग में आप ड्रोन के जरिए, आरओवी के जरिए, सेंसर के जरिए एकत्रित करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आपका पानी का पीएच लेवल अगर मान लीजिए जून का महीना है तो कितना होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये आपको बताएगा एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो डेटा आपको कलेक्ट हुआ है सेंसर के जरिए क्या वो सही है,
क्या कोई दिक्कत है पानी में, क्या कोई मछलियों को बीमारी है, ये तमाम जानकारियां हैं आपको मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। जो वीडियो आपका अंदर से मिलेगा, पानी के अंदर का, तालाब के अंदर का, मछलियों का मिलेगा, और जो डेटा मिलेगा पीएच लेवल का, टेम्परेचर का, फीड का और जो डिजीज का, उसको एनालाइज करके एक ऐसी रिपोर्ट आपको बताएंगे, ऐसे सजेशन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा। जो काम आपको करने हैं वो आपको बताएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आप अब ये काम करिए, किसान को ये सजेस्ट करेंगे और इसके बाद किसान वो काम करेगा तो उनका मछली पालन है वो बेहतर होगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये वो 5 टेक्नोलॉजी है जो आने वाले वक्त में फिश फार्मिंग की पूरी तस्वीर बदलने वाले हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये विदेशों में अपना ली गई है, जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, रशिया, फ्रांस है, वहाँ पर अपना ली गई है। और भारत में टेक्नोलॉजी है ये शुरुआती दौर में, आने वाले वक्त में ये आपको हर खेत में हर जगह दिखेगी और किसान एफपीओ के जरिए इन टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं। जो बहुत सारे किसान हैं जो मछली पालन करते हैं वो एफपीओ बनाकर इन टूल्स को खरीद सकते हैं, क्योंकि टूल्स थोड़े महंगे हैं लेकिन एक बार खरीदने के बाद आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे। तो एफपीओ के जरिए जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसके जरिए आप ये टूल्स खरीद सकते हैं। तो एफपीओ कैसे बनता है, कैसे आपको बनाना है, लोन और सब्सिडी कैसे मिलेगी, ये तमाम जानकारी आप चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं कि एफपीओ का वीडियो है, उसको पूरी डिटेल वाला वीडियो वो देख सकते हैं, आपको पूरी मदद मिलेगी। दोस्तों अब बात आती है फ्रीडम ऐप की। मैंने आपको बताया था कि वीडियो देखने के बाद आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप को क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि फ्रीडम ऐप पर फिश फार्मिंग के बहुत ही जबरदस्त कोर्सेज है। इनलैंड फिश फार्मिंग यानी कि आप तालाब में मछली पालन कैसे करें यह आप सीख सकते हैं घर बैठे फोन पर। इसके अलावा केज फार्मिंग क्या होती है, यानी कि केज के जरिए आप नदियों में और समंदर में कैसे फिश फार्मिंग कर सकते हैं ये आप सीखेंगे, क्योंकि केज फार्मिंग का भी, केज फिश फार्मिंग है उसका भी कोर्स है वहां पर फ्रीडम ऐप पर। आरएस फिश फार्मिंग जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो मछली पालन की, उसको आप कैसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, यह भी आप फ्रीडम ऐप पर देख सकते हैं घर बैठे बैठे और सीख सकते हैं। इसके अलावा फिश फार्मिंग की जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में तमाम जानकारियां आपको मिलेगी फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप पर बहुत ही जबरदस्त कोर्सेज है मछली पालन के, उनको देखकर आप घर बैठे बैठे अपने फोन के जरिए बहुत ही बेहतर मछली पालक बन सकते हैं और अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं और आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। और दोस्तों फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने का फायदा आपको ये होगा कि आप फ्रीडम ऐप पर जो कोर्सेज देखें फिश फार्मिंग के, मछली पालन के, उससे आपको मछली पालन के बारे में पूरी डिटेल पता चलेगी। और जो हमारे मेंटर हैं इन कोर्सेज के वो आपको गाइड करेंगे, आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। तो आपका जो उत्पादन बढ़ेगा, आपकी कमाई बढ़ेगी, ये आपको फायदा होगा फ्रीडम ऐप के डाउनलोड करने का। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि फ्रीडम ऐप आपको डाउनलोड करना है, इससे आपको फायदा होगा। तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और फ्रीडम ऐप पर जो कोर्सेज है फिश फार्मिंग के, उनको एक बार आप देखिए, उनके ट्रेलर्स देखिए, उन कोर्सेज के बारे में जानिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जानकारी मिलेगी। और उस कोर्स देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि मछली पालन में क्या क्या चीज़ें आपको नई सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, दूसरे किसान साथियों के साथ, ताकि उनको भी इन नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चले और वो भी इनके बारे में जान पाए। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए टॉपिक, नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।